नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सवालों की लंबी फहरिस्त है जो न सिर्फ पप्पू यादव और उनके समर्थक उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल सोशल मीडिया पर भी लगातार टहल रहे हैं। जो सबसे मौजूद सवाल है वो ये है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई। क्या ये कार्रवाई है या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है? क्या वाकई ये बदले की कार्रवाई है? ये सवाल देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया है। पप्पू यादव और कांग्रेस का रिश्ता जग जाहिर है। पप्पू यादव कांग्रेस के नहीं होकर भी कांग्रेस के हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता पप्पू यादव के साथ निभाती रही है। हालांकि पप्पू यादव पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेहर बांध रहे हैं और यह फिर साबित हुआ जब कल रात पप्पू यादव को एक पुराने मामले में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, तो दूसरी तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी खुलकर पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर घंटों ये सवाल तैरता रहा कि पप्पू यादव तो खुद को कांग्रेसी कहते हैं। कल जब उनके घर पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उनके पीछे कांग्रेस का ही बैनर दिख रहा था। ऐसे में कांग्रेस पप्पू यादव के साथ क्यों खड़ी रही है? ऐसे सवालों को राहुल गांधी के एक ट्वीट ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। राहुल गांधी ने न सिर्फ पप्पू यादव के खिलाफ इस कार्रवाई को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया, बल्कि उन्होंने इसे बिहार के बहुचर्चित नीट छात्रा कांड से भी जोड़ दिया। नीट छात्रा कांड से इस पूरे मामले को राहुल गांधी ने, माफ कीजिएगा, जोड़ दिया। राहुल गांधी ने लिखा, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सरांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठा है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया। यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है? हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक कड़ी है। भाजपा और उसके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है। वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं। बहरहाल पप्पू यादव से जुड़े इस मामले को लेकर सबसे ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने आज उन्हें अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सोमवार को उनकी जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी और इन 2 दिनों के दौरान वो पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ही रहेंगे। खैर, बवाल बढ़ा तो इन बयानों के बीच सत्ताधारी पार्टी जेडीयू भी सामने आ गई है।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को सुनिए और साथ ही जाते जाते पप्पू यादव को भी सुनिए कल रात उन्होंने क्या कहा था। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है, लेकिन कानून का अनुपालन करना हर नागरिक को जरूरी है। कोर्ट के बार बार बुलावा के बावजूद 1995 का केस रहने के लिए किराया लिया था, अब बना दिए कार्यालय। तो जो एक सामान्य नागरिक होता है उसको कानून में अधिकार प्राप्त है, उसने वह न्यायालय गए और न्यायालय ने तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित किया। इसलिए मान्यवर पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। तब जब कोर्ट की अवहेलना करिएगा तो कुर्की तो जारी होना ही है, वारंट जारी होना ही है। इसलिए इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। कानून का अनुपालन करना खास करके जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए तो और भी आवश्यक है। सुबह ही जाओ, आप अपने आला को कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाए सर। अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि ये लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता में थी, ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे। हम नहीं आते, डायरेक्टर कोर्ट जाते, तो डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही है। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कर रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, वो सिविल में, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था, और वो वीडियो बना हुआ। मैंने पहले कहा कि मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा दें, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते हैं। हमको सर पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए, हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत गंदा बिहेव किया। और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए, आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम। अब ये 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में। अब देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में, सिविल में इस तरह से लोग आता है, एक क्रिमिनल का घर है। अब हमको बता दीजिए, कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दिया, तो हम आए।
और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट है। कोर्ट कल बुलाया आपको और आज ही वारंट आपका आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं। याद कीजिए जब कोरोना हुआ था तो किस तरह का बिहेव किया गया था, और जब बेटी के सवाल पर यह इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको पप्पू यादव से ही हो गया। तो अब पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। आखिर किस मामले में आपके ऊपर वारंट आया? भैया पता ही नहीं, 95 आज से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहां पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते दिन में, आप हमको नोट भेज देते, तो आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव ही नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी घाट नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते थे, और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। साहब थानाध्यक्ष और जिनका करदानी पर बैठिए, आप लोग रहिए साथ में रहिए, आप लोग देखिए, आप लोग आपका काम है। दीपक देख लीजिए, इसका भी है, उसका भी है, देखिए वो कौन होते हैं, छोटू आप कौन होते हैं जी? हम लोग हैं सर। हाँ बस आप बात करिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं आप कौन होते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप कौन होते हैं मिस्टर दीपक? मैं सब साथ हैं, आप सब टीम के सदस्य हैं। भैया टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? हम है ना इनके सदस्य। आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या? मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि फिर सर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए, आप बोलने का आपको हक है, कुछ बोल लीजिए। क्या कौन सी बोल लीजिए, कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे? हाँ हम लोग हैं। और नहीं आपको सिविल में क्यों आए मेरे? मैं साथ में था इनके, सिविल में नहीं नहीं थे आगे में, आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वीडियो है ना, ये बोले भी नहीं हम कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा, हमारे धोखे डाल रहे हैं, हम समझेंगे। बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहा ये बात, आप बुलाइए एडवोकेट साहब को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना पड़ेगा सर। और इसको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इससे पुलिस आई तो क्या बोली आप? कुछ ना, हमको तो पता ही नहीं चला पुलिस आई। अटेंडम 15-20 आदमी सिविल में आए, हमको लगा कि मिलने के लिए आए, कोई काम होगा, हमने कहा बैठिए, ऐसे ही मैंने कहा ये बैठिए। आया एक दीपक नाम का इन लोग की तरह, हाँ चलिए। बाप रे बाप, किसको खुश करना चाहते थे? आका को। अब इन लोगों के आका से हम डरने लगे, तब तो हुआ। तब तो इससे बेहतर है आत्महत्या कर लेना या खुद गोली मार लेना। इसलिए मुझे बिल्कुल शंका है कि ये लोग साजिश के तहत मारने आई थी या लोग मरवाना चाहती है, बहुत क्लियर है। इसलिए मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जब कल आपने हमें बुलाया तो आज ये इसका आधार क्या था? शाम में 4 बजे मेरी सभा खत्म हुई, सदन 7 बजे आए, और मैं अपने प्रदेश, अपने कोर्ट का सम्मान करने आए, और सिविल में हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो मौत के बराबर है। मामले में लगातार आपको नहीं लगता है क्या? हमको डर होता तो हम आते, आपको लगता है क्या?